गुड आफ्टरनून एवरीवन। खरेशर एक बार फिर आए हैं। आज आप लोगों को बता दें, जैसी उम्मीद थी कि 13 तारीख से पेपर इजी हो जाएगा, संस्कृत स्टार्ट हो रही है, पर आज जस्ट उल्टा हुआ। आज का पेपर तो तूफान आ गया। बहुत ही पेपर खराब आया हुआ है आज का। और जो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं रो रहे हैं क्योंकि इतना टफ पेपर दिया है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाए थे वो सेम आए हैं, तो याद रखो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टफ जरूर हैं, पर जो पढ़ा हुआ आ रहा है वो तो सॉलिड होना चाहिए। अगर उसमें भी गलत लाओगे और टफ में भी गलत लाओगे तो बहुत कम मार्क्स आएंगे। इसलिए जो पढ़ाया है उनको सॉलिड रखो और जो टफ आ रहे हैं उनको लॉजिक करके आप लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो दृश्य साधन के, ये इजी है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया, कल ही पढ़ाया था हमने, प्याजे के हैं जो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? याद रखो, क्रिया विशेषण के हमेशा 3 भेद होते हैं, तो 3 सही है। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधार है। अभी आपको लग रहा होगा सरल है, आगे क्वेश्चन आपको आएंगे कैसे टफ आ रहे हैं। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो प्रस्तावना से पता चलता है। जब शिक्षक हमारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आदर्श वाचन। कोई शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो आदर्श वाचन कहलाता है। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। कानपुर अगर पूछा जाता है तो कानपुर भी। मैं सब कुछ पढ़ाया हूं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? मैंने पढ़ाया था उस समय, समताप मंडल। प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? सरल रेखीय मार्ग होता है। भारत में अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 को। मैंने बताया था, वीडियो में डला है, आप लोग अगर अच्छे से देखेंगे। 18 मई 1974। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? शुद्ध रूप कैसे पता जाए? व्याकरण से ही पता चलेगा। नेक्स्ट, बार्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा पढ़ाता हूं मैं क्लास में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष का वीडियो डला है, जरूर देख लेना। उसमें होमी जहांगीर भाभा के बारे में भी बताया था। तो ये जो है बार्क, ये इसकी स्थापना कब कहाँ हुई? मुंबई में हुई है, 1954 में हुई है। कई बार मैं इसके बारे में, बार्क के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरी दीदी जॉब करती हैं इसमें, तो आप लोगों को उससे ही रिलेटेड आ जाए कहाँ है, कब स्थापना हुई। नेक्स्ट है, भारत का परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है? भारत का परमाणु बिजली घर कहाँ है? तारापुर में। देखो, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ये परमाणु से संबंधित। नेक्स्ट है, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या कहलाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, कई लोग गलत लगा गया। शिक्षण का सूत्र है मूर्त से मूर्त की ओर। सुकराती विधि होती है जो, वो किससे संबंधित है? प्रश्नोत्तर विधि से। सुकराती विधि मतलब प्रश्नोत्तर विधि। और मूर्त से अमूर्त शिक्षण का सूत्र। डॉल्टन योजना के जनक, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हेलेन पार्क्स हैं ये डॉल्टन योजना के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान है, ये बहुत गलत। देखो, 3 ऑप्शन मिलते जुलते, व्यवहारिक विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, तीसरा मिला नहीं भी, लेकिन इसका सही था मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र में किया गया था, ना कि शिक्षा शास्त्र। गलत कर दिए लोग बाग। सेब का खाने योग्य भाग, अब आप सोचो, यहाँ तो गलत ही गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि टफ हैं, लेकिन उनको टफ नहीं, अच्छे से पढ़ो। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पाशन कहलाता है। बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बसा में घुलनशील ए और के, ई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उपमान का विलोम शब्द, उपमान का विलोम होता है अपमान। क्या होता है? अपमान। महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघल रहा है जिस कारण से हो रहा है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष द्वारा। ध्वनि का मापा जाता है डेसिबल में। ये क्वेश्चन था, 7 पग में कौन सा समास है? ये गलत भी लिख के आया था, लोग बाग गलत कराए, 7 संख्या सोच के गलत करके आए हैं दिगु, लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास है, ये गलत छप के आया है। ये द्वंद्व समास है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली का है, खड़ी बोली। अहंकार का संधि विच्छेद अहम प्लस कार, ये याद रखना है। चिरायु में चिर शब्द जो है वो उपसर्ग प्रत्यय में से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन, नॉट ओनली शिक्षण अधिगम, प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक आई के डेविस हैं। आई के दिव्यार लिपि का संबंध है, लोग बाग ये कंफ्यूज हो गए, दिव्यार लिपि अयादी से संबंधित है। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन के लिए कौन सा राज्य था? तो ये उत्तराखंड था, नॉट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, हाथी, सांप, बकरी, शेर। शेर होगा द्वितीय श्रेणी का। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में होता है, एक दिशा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो बोलो, प्रयोगात्मक विधि। पेवलॉग,
किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया। शिक्षा का अधिकार नियम कब बना? 2009 में बना शिक्षा का अधिकार नियम। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान था। ये प्राचीन काल में। अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहा है, जो चीज अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे तो वो विश्लेषण विधि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, और आप लोगों के पास भी क्वेश्चन है तो तुरंत शेयर करें, क्योंकि अभी जिनका पेपर हुआ 12 साढ़े 12 बजे, उन लोगों से जो क्वेश्चंस मिले हैं वो मैंने आपको शेयर किए हैं। आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन का स्तर टफ होता जा रहा है, इसलिए याद रखो जितने सॉलिड हैं वो सॉलिड करो, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको सोच कर लगाएं, सही तुक्का ना मारें। हमें मार्क्स गेन करने हैं, पास होना है, जॉब चाहिए है, तो हमें बहुत अच्छे से पेपर देना है। वो पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे अपन, अपने पढ़ाई का स्टैंडर्ड बनाओ। समझ पा रहे हैं? जहां भी दिक्कत आए कांटेक्ट करो मुझसे, खरे सर अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए हमेशा। चलिए, थैंक यू सो मच।